हेलो गाइस, मैं मिस्टिक टैरो 555 से टैरो रीडर वर्षा बोल रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू रीडिंग लेके आई हूँ। हमारा आज का जो रीडिंग है थोड़ा अलग होगा, कुछ हटके हैं। हमारा जो रीडिंग का टॉपिक है, आप अगर बैचलर हो, मैरिड भी हो, मतलब कि मैरिड अनमैरिड जो कोई भी हो, आप किसी भी सिचुएशन में आप डील कर रहे हो, आपका बार बार मतलब सेपरेशन हुआ है, ब्रेकअप होता है, तो उसी पे आज की हमारी रीडिंग रहेगी। क्यों होता है, मतलब हम कभी कभी हमारे साथ इतना बुरा होता है, बार बार ब्रेकअप होता है, हम यूनिवर्स से क्वेश्चन करते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है। तो उसे पे आज की मैं ये एनर्जी देखूंगी एंड एंजल के तरफ से क्या गाइडेंस वो भी मैं आपके लिए निकालूंगी बाद में। तो जो भी मेरे इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ वो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे एंड बेल आइकन करना ना भूलिएगा। और जो भी मेरे से पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन पे भी शो कर रहा है मेरा व्हाट्सअप नंबर। पर्सनल रीडिंग के कुछ चार्जेस लगते हैं गाइज, तो पूरे डिटेल मेरे व्हाट्सअप में दिया गया है। जब भी आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे आपको डिटेल मिल जाएगी। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है गाइज, जितना रेजोनेट है उतना ही लीजिएगा, और रेजोनेट होता है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं कि मैम रेजोनेट हो रहा है। अगर रेजोनेट नहीं होता तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। बैकग्राउंड से अगर आवाज़ आए तो इग्नोर कीजिएगा। मैं जब तक शफलिंग कर रही हूँ, आप अपने आप को रिलैक्स रखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि रीडिंग को शॉर्ट करूँ। टेन पोर्टल गया है गाइज, मैं रीडिंग नहीं ला सकी आप लोगों के लिए। यूनिवर्स गाइड करें, यूनिवर्स गाइड करें व्हाट मैसेज मेरे व्यूवर्स की, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनका ब्रेकअप बार बार क्यों होता है। किंग ऑफ सोर्ड्स, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनका बार बार ब्रेकअप क्यों होता है, ऐसा क्या रीज़न है। यूनिवर्स गाइड करें। आपकी तरफ क्या गाइडेंस है ये भी हमको। 9 ऑफ कप्स, यूनिवर्स गाइड करें, यूनिवर्स गाइड करें। मेरे व्यूवर्स का ब्रेकअप बार बार क्यों होता है। कहाँ भूल हो रही है मेरे व्यूवर्स की, यूनिवर्स गाइड करें। ऐसा क्यों होता है, यूनिवर्स गाइड करें। एक सेकंड गाइस, कार्ड्स गिर गए हैं, इसको मैं ले लेती हूँ। 9 ऑफ सोर्ड्स, यूनिवर्स गाइड करें। द हैंगमैन, यूनिवर्स गाइड करें। मेरे व्यूवर्स का ब्रेकअप क्यों होता है बार बार, क्या प्रॉब्लम है। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑन द डेक है आपका द डेविल। इसको तो आना ही था। यहाँ पे मैं कुछ नंबर बताऊंगी। नंबर 9, नंबर 15, नंबर 9 अगेन, नंबर 17। तो ये एंजल नंबर आपके
दिख रहे होंगे, या तो ये दिखते हैं आपको बट इसका मीनिंग नहीं पता है, इनका इंडिकेशन क्या होता है ये नहीं पता, या तो आपके बर्थडेज होते हैं, बर्थडेज सॉरी हो सकते हैं, या तो अगर आप अभी प्रेजेंट किसी पर्सन से डील करें तो उनका बर्थडेज हो सकता है ये, या आपके एक्स के रह चुके हैं। यहाँ पे नंबर 5 भी हैं। मैं साइन बता देती हूँ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, पाइसेस, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऋषभ, कन्या, मकर राशि। द डेविल, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। तो ये साइन आपके या तो आपके पार्टनर के हैं या तो रह चुके हैं। यहाँ पे फायर साइन से नहीं आया है, आगे देखेंगे, अगर आया होगा तो मैं बताऊंगी। मेजर और काना से द डेविल का कार्ड आया और द हैंगमैन का कार्ड आया। आपका जो पहिया है ना लव लाइफ का, मैं खासकर बताऊंगी, हमेशा रुक रुक के चला है, ना तो अच्छे से चला है मैं बोलूँगी, और जब कभी भी अगर अच्छा चलता है तो क्या बोलते हैं, जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है आपकी रिलेशनशिप में वो कहीं ना कहीं स्टक हो जाता है या हो जाती थी। देखिए, पहली बात तो आप काफ़ी मैच्योर हैं, ठीक है, आप ना समझ तो नहीं हैं, आप चीज़ों को समझते हो, परखते हो, आप अगले वाले को भी मतलब उसका जो बिहेवियर है वो भी आप पहचान जाते हो, उनकी बातों से भी आप चीज़ों को पहचान जाते हो। आपका ना या आपका सेपरेशन काफ़ी जब भी होता है ना तो आप ना उसी चीज़ में फोकस करते हो, खासकर अपने पर्सन। इसके अलावा आपकी और भी दुनिया है जहाँ पे आप फोकस नहीं करते थे, ठीक है, क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता था। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके लाइफ में कोई एक बंदा है या बंदी है, ठीक है, चलो उसने आपको चीट किया, धोखा दिया, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, उस चीज़ से मूव ऑन करके आपका जो बाकी डायरेक्शन है, जो आपका इस पृथ्वी में आने का जो सोल पर्पस है उस पर आपको फोकस करना चाहिए। तो आप ये चीज़ नहीं करते हो, आप उसमें क्या है ज़्यादा मतलब डिप्रेस में आ जाते हो, ठीक है, उस चीज़ को लेके बैठे रहते हो। आपके पास काफ़ी ऑप्शन इसके अलावा था या थी, ठीक है, होते हैं, बट आप उस चीज़ पे फोकस नहीं करते, चाहे और कोई अदर पर्सन हो, चाहे कोई आपका कोई डायरेक्शन हो, चाहे आपका कोई और कोई काम हो, ठीक है, आप उस चीज़ पे फोकस नहीं करते, आप उसी चीज़ पे लेके बैठे रहते थे पास्ट में जो आपके साथ होता था, या जो पर्सन आपको धोखा या धोखा देती थी या धोखा दे के चली गई थी। मैंने एक जो आपके लव लाइफ के एक एग्जांपल दी हूँ, जो एक प्रथम पर्सन जो आया था या आई थी, ठीक है, आपका जो है यहाँ पे मैं बोलूँगी 5 साल, 9 साल, है ना, 15 साल, है ना, ऐसे भी मतलब स्पेस ले लेके भी आपकी लाइफ में कोई ना कोई आया है या आई है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आज आज एक पर्सन आया तो आपका इनके साथ 6 महीना चला उसके बाद डिप्रेशन आओ, सॉरी डिप्रेशन तो हुए साथ में आपका का सेपरेशन हुआ, ख़त्म हो गया, नो कांटेक्ट हो गया आप लोग, ठीक है, उसके बाद आप लोग आपके लाइफ में फिर और कोई आ गया। तो ऐसा नहीं बोल रही, थोड़ा स्पेस मीन्स मतलब 1 साल, 2 साल, 9 साल, 5 साल के बाद आपके लाइफ में कोई ना कोई आपके लाइफ में इंटर किया है या की है, ठीक है। आप वेलकम भी किए अच्छे से लोगों को, आप उनको सपोर्ट भी किए हो। यहाँ पे डेविल का कार्ड है, मतलब आप जितने भी लोगों से अब तक डील किए काफ़ी कार्मिक लोग हैं, जितने भी है कार्मिक हैं। हो सकता है ये सोलमेट भी हो रहे हो, कुछ आपको सीखने को भी मिला है, या तो यूनिवर्स आपको इसलिए जबरन का ये लोग आपके लाइफ में भेजा गया है ताकि आपकी हीलिंग हो सके, आपके आंखें खोलने की ज़रूरत है या थी, ठीक है। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल था पहले बहुत ही हिल गया था, इनबैलेंस हो गया था, आपके जो भी लाइफ थे, ठीक है। आपके लाइफ में पेंटिकल इश्यूज भी काफ़ी थे, काफ़ी रात रात तक आप सोते थे, जागते हो सकता है अभी भी आप सेपरेशन में हो तो आप रात रात को बहुत लेट नाइट सोते होंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा और आप इसी चीज़ में आप उसी पास्ट के धोखाधड़ी पे ही जी रहे हो कि, और कहीं ना कहीं आप भगवान को भी कोस रहे हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता, मैंने क्या बिगाड़ा या क्या बिगाड़ी थी मैं किसी का। तो ये चीज़ होता है जब भी आप लोगों का लव लाइफ की बात करो, न्यू बिगनिंग हुआ, लेकिन
शुरू शुरू में तो न्यू बिगनिंग जब होता है तो अच्छा ही होता है, नई सीरीज से जब शुरुआत हुआ अच्छा ही चला, ठीक है। आप में थोड़ा सा एटीट्यूड हो सकता है, या तो लोगों को ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो मतलब ईगो है काफ़ी, एंड आप ना काफ़ी गुस्सा होते हो, ये चीज़ें जो भी आपके पर्सन थे, जो भी पार्टनर थे, उनको ऐसा लगता है या लगती है। भले आपका इंटेंशन वो नहीं था, ठीक है, या नहीं थी, बट आपका जो बोलने का तरीका है ना, ये सब चीज़ों से, या तो रहन सहन का तरीका, जो इनसे आपका जो बिहेवियर है, अगले वाले पार्टनर को ये चीज़ लगा होगा। जितने भी लोगों से आप डील किए, काफ़ी छुपे छुपे रिश्ते थे, हिडन पर्सन निकले, सब सीक्रेट रखे, सब छुपाए आपसे, धोखा किए, चीट किए, ठीक है। यूनिवर्स को भी कोसते हो आप, बहुत ज़्यादा कोसे हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ हो, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा कर्मा आपने किया है जिससे आपको इस जन्म में आपको उसका भुगतान करना पड़ रहा है, या तो कुछ जो चीज़ें हैं जो कर्मा आपको पेंडिंग जो पड़ा है उसको क्लियर करना था, तो वही चीज़ क्लियर हो सकता है आप कर रहे हो। चलो, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि हमको 1 से धोखा मिला, 2 से धोखा मिला, 3 से, मतलब हमको बार-बार क्यों मिल रहा है? ये क्वेश्चन भी आपके मन में आता होगा ना। तो यहाँ पे हम सीख नहीं ले रहे हैं ना, हम पास्ट लाइफ में जी रहे हैं। मैं एक फीलिंग्स और शेयर करूँगी, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि धोखा खाने के बाद कि हमको अब प्यार करना ही नहीं, हमको सीधा शादी करना है, ठीक है। आप ये भी करके देख चुके हैं, या तो ये भी लोग करते हैं, ठीक है, तो भी वो चीज़ें सक्सेस नहीं होता, क्योंकि आपका लव लाइफ में, चलो मान लो कि आपका प्लैनेट जो मंगल हो, शनि हो, यानी सैटर्न है, मार्स जो है वीक हो सकता है, या तो उनकी दृष्टि पड़ रहा है, इसलिए आपको डिले करवा रहा है, ठीक है, शादी में, और ब्रेकअप भी इसी चीज़ के लिए हो रहा है, तो इसका आप उपाय कर सकते हो, आपका बर्थ चार्ट आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। एक उपाय ये भी है, ऊपर से आपका क्या है, जो आपको ना अपना हाथ पैर हिलाने की ज़रूरत है, ठीक है। इग्नोर कीजिएगा अगर बैकग्राउंड से आवाज़ आए तो। और एक चीज़ याद रखना, आप अगर इस जन्म में आप निर्दोष हो ना गाइस, तो आपको जितने भी लोग भेजा जाता है तो कुछ सीखने के लिए भी भेजा जा सकता है, हो सकता है इससे आगे फ्यूचर में इससे बेटर आपको मिला हो। जब तक हम ठोकर नहीं खाते ना, प्लस पॉइंट है, याद रखना, यूनिवर्स है ना, बहुत अच्छे शतरंज के खेल करते हैं, खासकर प्लैनेट, ठीक है। तो यूनिवर्स जो है ना, गेम खेलते हैं, उनको जब लगता है कि जब जिसका सोल जो प्योर है, ठीक है, और वो आध्यात्मिक लाइन पे जाके, यानी कि स्पिरिचुअल में जुड़ने के बाद क्या बोलते हैं वो, ये मतलब दुनिया के लोगों को हील कर पाएंगे। एक सेकंड ना गाइस, बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही तो इग्नोर कीजिए। तो वो बंदा तो ऐसे नहीं करेगा, जिसको खुशियाँ मिलेगा वो बंदा तो वो रास्ता नहीं अपनाएगा, तो जिसको दुख देंगे, जो कष्ट में जिएगा, वो दुनियादारी की समझ रखेगा, उसको वो हर तजुर्बा होगा, दुनिया की समझ होगा या होगी, ठीक है। वही इंसान जब थक जाएगा, वही सोल जब थक जाते हैं, तब वो आध्यात्मिक लाइन से जुड़ते हैं, तब वो आध्यात्मिक लाइन को जानते हैं और लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। प्रोटेक्ट मतलब ये नहीं कि आप उसका हाथ पकड़ के उसको पैसा दे के हेल्प करो, नो। कहने का अर्थ है जैसे कि आप उसको डायरेक्शन दिखा रहे हो, और वो ऐसा डायरेक्शन होगा कि अगले वाला, सामने वाला वो चीज़ें कर रहा है, वो रेमेडीज कर रहा है, ठीक है, और वो करने के बाद कुछ मिरेकल हुआ है, तब वो यूनिवर्स पे भेद उसका बढ़ जाएगा, आप पे विश्वास बढ़ जाएगा। तो यही है सोल पर्पस, कहने का अर्थ है। अभी मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ, ठीक है, किस कारण से हो रहा था या हो चुका है। आप अच्छा सोच के हैं एंट्री करवाते हो अपने लाइफ में सामने वाले को, बट सब ऐसा नहीं होता है, तो आप समझो मेजर प्रॉब्लम होगा आपके प्लेनेट में या तो पास्ट लाइफ में, जिसका आपको आपके जो कर्म है उसको क्लियर करने की ज़रूरत है। जब तक आपका जो सोल है थक नहीं जाता, यूनिवर्स को जब तक आप अपने सोल से नहीं बुलाओगे, दुनिया से जब तक उगोगे नहीं आप, तब तक आप चीज़ों को नहीं
क्लियर कर पाओगे। जो साइकिल है वो चलता ही रहेगा। बस गाइड करें, किंग ऑफ सोर्स का कार्ड क्यों आया? सेकंड कार्ड, किंग ऑफ सोर्स का कार्ड क्यों आया? हो सकता है आप पे कोई ब्लैक मैजिक भी किया गया हो सकता है। काफ़ी डिप्रेशन में चले जाते हो आप जब भी कभी भी आपका सेपरेशन हुआ है। सी चेंजिंग टू द पास्ट। तो आप, मैं बोली ना आपको, आप पास्ट में इतना घुसे रहते हो, इतना चीज़ को वैल्यू देते हो पास्ट में, तो आपको उस चीज़ को लेट गो करने की ज़रूरत है। आप पास्ट की चीज़ों को माइंड में घुसेर के इतना 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 मतलब उथल पुथल कर दिए अपने दिमाग को कि आप सामने मतलब अगले वाले को भी अच्छा नहीं पसंद समझें। ऑब्वियस है, अगर पास्ट में हमको कोई डिच कर रहा है, धोखा दे रहा है, तो ऑब्वियस है ना हम सामने वाले को गलत ही सोचेंगे। आपका सोचना भी कहीं ना कहीं अच्छा है और सही भी है। लेकिन वही है, यूनिवर्स का कहने का अर्थ यही है कि हम दूसरा डायरेक्शन पे भी फोकस कर सकते हैं, काम पे फोकस कर सकते हैं। एक चीज तो करने नहीं आए हैं आप लोग, बैलेंस। कभी बैलेंस ही नहीं किए आप, तो पास्ट में आपका बैलेंस नहीं हुआ चीज़ों को, ठीक है। यूनिवर्स गाइड करे, 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया? पता है गाइज, एक एनर्जी मुझे ऐसा पीक हो रहा है, आप ना सामने वाले को ना खुद से इनवाइट किए हो कि नहीं किए हो ये तो मैं नहीं कह सकती, बट आपके पास जो भी ऑप्शन था या आया है, खुशी खुशी आप वेलकम तो किए हो, ठीक है, बट बहुत उनसे डिस्कशन किए, उनसे पूछताछ भी की हो आप, या तो आपने बहुत सारी चीज़ें बताया उनसे, तो भी आपके साथ ये चीज़ें हो गया। क्योंकि हो सकता है आपको परोस के दिया गया ये चीज़, मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ पे शतरंज का खेल खेला गया आपसे। यूनिवर्स गाइड का 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया? मोमेंट टू मोमेंट। तो आप पास्ट में चीज़ों पे, लव लाइफ में खासकर फूक फूक के चल रहे थे, ठीक है, आप धीरे धीरे कोशिश कर रहे थे, आप भरोसा भी नहीं कर रहे थे, आप मतलब इतना क्लियर हो गए थे लाइफ में, और खासकर लव लाइफ में या सामने वाले पार्टनर से, तो आप चीज़ में काफ़ी फूक फूक के भी चले। तो मैंने बोला ना, आप काफ़ी मेच्योर हो, आप काफ़ी इमोशनल पर्सन भी हो और काफ़ी इमोशनल भी होते हो, और ये चीज़ें शायद आप शेयर भी किए हों। अपना दुख किसी से शेयर करोगे गाइस, नहीं समझते हम लोग। यूनिवर्स से बात किया करो, नेचर से बात किया करो, अकेले बात कर लिया करो, तो लोगों को मत बताओ, खासकर दोस्तों को। एक सेकंड, कार्ड्स गिर गए हैं। आप जो इमोशनल पर्सन हो ना, इसका भी लोग फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। अब भले हो सकता है कि एक पर्सन गया आपके लाइफ में और दूसरे को आपने दुखड़ा सुनाया, रोए धोए, तो नहीं, ये सही नहीं है। जब पहले वाला ही नहीं समझा तो आपको दूसरा वाला इसकी क्या गारंटी कि वो समझ जाएंगे। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? फाइटिंग। तो पास्ट में काफ़ी फाइट किए हो आप, अपने ही माइंड में, अपने ही दिमाग में फाइटिंग चलता था आपका, ठीक है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि आप वो सामने वाले से ना फाइट करने लग जाओगे, या तो उसको मारोगे, पीटोगे, नोचोगे, मतलब आपके अंदर इतना मतलब फाइटिंग का जुनून छा गया था या थी कि सामने वाले को आप मार दो, ठीक है। और जो भी आपके दिमाग में नेगेटिविटी, वही चीज़ें चलता रहता है। तो हैंगमेन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स?
क्रिएटिविटी। सी आप अटक जाते थे, मैं बोली ना रिलेशनशिप में आप अटक जाते थे, तो आपको अटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि आप ना मैच्योर के साथ साथ एक अट्रैक्शन पर्सन हो, ठीक है। एक मैग्नेटिक पुल है आपके अंदर जो खींच के आ जाता है, ठीक है। आप इसके अलावा रिलेशनशिप के अलावा आप लोगों को हील कर सकते हो। आप किस लिए आए हो, अपना सोल पर्पस, उस चीज़ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। एक नई सिरे से शुरुआत करने की ज़रूरत है। तभी अगर ये चीज़ से थोड़ा सा फोकस हटा के तो देखना आपकी नई सिरे से शुरुआत होती, या तो हो चुकी भी है अगर जो ये चीज़ें समझ चुके हैं, ठीक है। क्योंकि आप एक स्टार साइन हो गाइस, और जो स्टार साइन होते हैं वो लोगों से हटके होते हैं। आपने आकाश में भी देखा होगा एक स्टार, भले स्टार हो चाहे ना हो, लेकिन एक स्टार हमेशा थोड़ा सा बड़ा होता है और चमकता रहता है क्योंकि वो सबसे अलग होता है। खासकर मेरे को जहाँ तक पता है, कंफर्म नहीं हूँ मैं, उसको वीनस बोला जाता है, वीनस साइन से बोला जाता है उसको, ठीक है। अगर आपको लग रहा है ना कि आपका फ़ायदा उठाते तो आप ना कमला देवी का पूजा कर सकते हो, ठीक है। ये दुर्गा का एक शक्ति है, तो इसकी उपासना आप कर सकते हो। या तो आप शुक्रवार के दिन, अगर आपका वीनस जो है वीक हो सकता है तो आप शुक्रवार के दिन जो है ये तो ओपल का पन्ना भी स्टोन धारण कर सकते हो। बट मैं बोलूँगी जो कमला देवी देवी है ना, जो आप उनका उपासना करो, स्त्रोत पढ़ सकते हो, या तो खीर इनको चढ़ा सकते हो, आप खा सकते हो खीर। तो देखना आपके नए जीवन का लाइफ जो भी डिफ़िकल्टी हो रहा है लव लाइफ में, या तो रोज़ क्रिस्टल आप ब्रेसलेट यूज़ कर सकते हो। हालांकि मैं ब्रेसलेट प्रोवाइड नहीं करती हूँ। मैनिफेस्ट करो, यहाँ पे आपको चीज़ें वही बोला जा रहा था, स्टक मत हो, आप मैनिफेस्ट करो और नई सिरे से शुरुआत करो। ये चीज़ों को छोड़ कर कहीं और चीज़ पे फोकस करो, और अच्छे पर्सन को भी आप फोकस करेंगे ना, अच्छे पर्सन को भी अगर मैनिफेस्ट करते ना लाइफ में, तो भी आपको वैसे मिलता। क्योंकि आप पास्ट में घिरे रहते हो, वही वही होता रहता है, और वैसे ही आपको लगता है कि सामने वाला, या तो क्या बोलते हैं, आगे जाके भी वही चीज़ होगा। आप इमेज कर लेते हो, जो नेगेटिविटी आपके इमेज में छप जाती है ना, जो छवि में छप जाती है ना, वही चीज़ आप मतलब आप प्रेजेंट में भी करने लग जाते हो, फ्यूचर में भी ऐसे सोचने लग जाते हो कि सामने वाला भी ऐसा होगा, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिए, आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा मिलेगा, अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा, ठीक है। ठीक है, जिसको जो करना था वो कर चुका, वो भुगतान करेगा। विधान का विधाता है, जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। हाँ, मैं एग्री करती हूँ, मिलता ज़रूर है, लेकिन मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करती कुछ जल्दी मिलेगा, ठीक है। मैंने देखा है अभी तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो धोखाधड़ी देते हैं, बट उनको अभी तक मतलब कुछ कोई सज़ा नहीं मिलता है। तो कभी कभी यूनिवर्स पे, कभी कभी मेरा इसी पे वो हो जाता है। चलिए, मैं 5 ऑफ पेंटिकल्स का कट किया है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे हो सकता है, आपके जिस भी पर्सन से आप डील किए हो, मदर इश्यूज हो सकते हैं। जिस भी पर्सन से डील किए हैं, उनके माता को ये रिश्ता पसंद नहीं था, इसलिए भी छोड़े। भले आपके जो पार्टनर लोग हैं काफ़ी झूठ बोल के आपसे दूर भागे हैं, मूव ऑन किए हैं। अरे मेरा राधा कृष्ण। रिसेप्टिबिलिटी, तो आपको हील करने के लिए कहा जा रहा था, आपको हील नहीं हुआ। आपके जो चक्रास थे ना, पास्ट की बात करूँ, इनबैलेंस थे, ठीक है। मतलब जब चक्रास बैलेंस नहीं होते हैं तो जो सामने वाला जैसा नचाता है ना, हम वैसे नाचने लग जाते हैं। अगर आप हील होते, आपके चक्र जो था बैलेंस होते, तो आप सही डायरेक्शन पर चल पाते ना। तो आप ये चीज़ें, जो भी पास्ट के जो भी झमेले, जो जो भी जितने भी चीज़ थे, उसको आप इग्नोर कर पाते, वो चीज़ें हट जाता, वो रिलीज़ हो जाता आपके लाइफ से। आपका इस अगर आप हील कर पाते, पता नहीं यहाँ पे लोटस का फ्लावर्स ज़्यादा ही आ रहे हैं मेरे को दिख रहे, पता नहीं क्या है इसका इंडिकेशन।
बट वही है, एक चीज़ सीधी सी बात है कि ग्रोथ होगा आपका, ठीक है, बट कुछ चीज़ें जो आपको लेट गो करने की ज़रूरत थी या अभी भी नहीं कर पाए, उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाए, तो आप जितना भी रीडिंग में मैं बोली हूँ उस चीज़ को आप प्रेजेंट में लेके चल सकते हो। खासकर क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा पे आपको ना मतलब मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स डेविल का कार्ड क्यों आया, ये शैतान का कार्ड क्यों आया, इनोसेंट, काफ़ी निर्दोष हो आप, काफ़ी भावुक इंसान हो, इसलिए लोग आपका फ़ायदा उठाते थे। लेकिन आप किसी किसी के लिए मैं बोलूँगी, जैसे मैंने पहले ही बोला था ना, जेमिन मतलब सोर्स का कार्ड बता के कि क्या बोलते हैं, आप मैच्योर काफ़ी हो, ठीक है, आप लोगों को लगता है कि आप गुस्सा हो, आपके अंदर एटीट्यूड है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा जिस भी पर्सन से आप डील किए, ठीक है, आपसे बात करने का तरीका, भले आप सामने कुछ और हो लेकिन आप जो अंदर है ना, अंदर की जो पर्सनैलिटी है आपका, वो भी लोग जान गए थे कि आप कितना निर्दोष और भावुक हो और इमोशनल पर्सन हो। तो दोनों साइड की एनर्जी आपके जो सामने वाले पार्टनर उसको अच्छे से बखूबी पता था, ठीक है। तो आप हमेशा अनकंडीशनल लव चाहे, ठीक है, लेकिन आपको वो नहीं मिला, हो सकता है आपको मतलब धोखा मिला, जैसे डेविल को क्लैरिफाई किया है ना, तो यहाँ पे धोखा चीट किया गया और आप कभी सोचे नहीं थे मेरे से धोखा किया जाएगा या थर्ड पार्टी में रखा गया, ठीक है, जिस तरह भी घिनौना हरकतें जो भी आपके पसंद थे, ठीक है, या थी, तो आप उससे काफ़ी हर्ट हुए। यहाँ पे बोला जाता है, मतलब एक बोला जाए प्लैनेट में यहाँ पे सन एंड मून है, तो दोनों का अगर योग देखा जाए तो एक अमावस्या का ही योग बनता है, ठीक है। तो हो सकता है प्लैनेट पे कुछ वीक है आपका, ठीक है। एनिमल से आप काफ़ी प्यार करते हैं, तो सोचो आप लोगों से कितना प्यार करते हो, तो आपको कितना लगाव हो जाता है लोगों से। भले ये प्यार था या नहीं था, सच्चा प्यार था या नहीं था, ये नहीं बोलूँगी, लेकिन आप ऐसे एक पर्सन हो, काफ़ी आपको ना जल्दी लगाव हो जाता है, चाहे कोई भी चीज़ हो, ठीक है। अनकंडीशनल लव चाहे आप जो कि नहीं मिला, चाहे जितना भी चीट किया आपके जो पार्टनर लाइफ में थे, ठीक है। अगर आप मैरिड हो गए, उससे पहले आपके जब आप बैचलर थे, तब आपके लाइफ में ऐसा कोई सिचुएशन था जिस मतलब मेरी रीडिंग से अगर मैच कर रहा है, तो ये रीडिंग आपके साथ अगर रेजोनेट होता है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। तो आप हमेशा अनकंडीशनल लव चाहे जो कि आपको नहीं मिल रहा था, क्योंकि आपको लोग डिच कर रहे थे, धोखा ही दे रहे थे, ठीक है। आप अनकंडीशनल लव चाहते, इसलिए क्या है, सामने वाले को भी आप ऐसे ही कर रहे थे कि भले आप बोल रहे थे, मतलब इतना बोले समझाए कि आप बूढ़े तक हो गए, ठीक है, समझा समझा के आप थक गए हो, ठीक है, आपकी एनर्जी एकदम लो हो चुकी है, लेकिन आपको ना वो कंडीशनल अनकंडीशनल लव मिला और ना सामने वाले को आप समझा पाए कि वो अनकंडीशनल लव करे, ठीक है, क्योंकि जो भी बीज बोया वो आपके पार्टनर ने बोया। मान लो फॉर एग्जांपल कि उन्होंने थर्ड पार्टी में रखा, ठीक है, और आप हमेशा चाहे अनकंडीशनल लव और आपके पार्टनर भी चाह रहे अनकंडीशनल लव, भैया तुमने थर्ड पार्टी में रख के अनकंडीशनल लव की उम्मीद कैसे कर रहे हो। तो इस तरह का मैं बोल रही हूँ, ठीक है। अभी मैं एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है मैं फटाफट से देखूंगी, देन मैं इस रीडिंग को ऑफ करूंगी, बहुत लेट हो रहा है, मेरा दिया बाती का करने समय हो गया है। मैं ओरेकल डेक का यूज़ करूंगी। यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या गाइडेंस है, गाइडेंस है, यूनिवर्स गाइड करें। गाइस मैं इतना आपको दिलासा दे सकती हूँ, लाइफ में प्यार है, ठीक है, इस दुनिया में प्यार है, प्यार नहीं है तो आज ये जो पृथ्वी है, जो अर्थ है हमारा, ये अभी नहीं होता, ठीक है। तो प्यार है, लव है, बट लोगों के अंदर नहीं है। यूनिवर्स गाइड करे, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ हेल्प मी यूनिवर्स गाइड करें। डोर टू वैल्यू,
द गार्डन एंड द गेट। एंड बॉटम ऑफ द डेक है इनडिसीजन। यहाँ पे नंबर मैं बता देती हूँ, नंबर 31, 13, 8। तो ये एंजल नंबर आपके हो सकते हैं, यहाँ पे भी दिख रहा है 15। तो ये एंजल नंबर हो सकते हैं, या तो ये दिख रहे होंगे। अगर आपको दिख रहे हैं एंजल नंबर, कभी भी आपको अभी दिखे हाल ही में, तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्स यहाँ पे सीधा सीधा बोल रहे हैं कि एक न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है, एक नई सिरे से शुरुआत होगी, लेकिन आप अच्छे चीज़ को मैनिफेस्ट करो, ठीक है। अभी भी ऐसे जो भी कार्मिक लोग आपके लाइफ में आए हैं, या तो उनका डेथ हो चुका है, या तो उनकी सज़ा अभी आपको इनजस्टिस मिलेगा, ठीक है, या मिलेगी। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनका हाल कब्र में है, कब्र में जाना ही है, ठीक है। तो आप टेंशन मत लो। अगर आपको लग रहा है कि मेरे साथ गलत किए इन लोगों को सज़ा होनी चाहिए, तो डेफिनेटली इनको मिलेगी सज़ा, ठीक है। बट अपने क्रोध को आप कम शांत कीजिए, ठीक है। अपने वैल्यू को समझे, ठीक है। आपका जो दिल का दरवाज़ा है ना, उसकी वैल्यू कीजिए आप, ठीक है। नेचर से बात कीजिए, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यानी कि आप में थोड़ा जो भी नेगेटिविटी है वो उस पे चेंज लाइए, ठीक है। अनकंडीशनल लव दो, ठीक है। इस दुनिया में और भी लोग हैं, उनको अनकंडीशनल लव दो। इस दुनिया में और भी लोग, इसका मतलब ये नहीं कि दोस्त कुटुंब के लोग हो गए, ठीक है। किसी गरीब के साथ आप उनको प्यार दो, किसी बच्चे को प्यार दो, किसी बूढ़े को प्यार दो, ठीक है। बट अपने आप को रिलीज़ करो, ठीक है। नेचर से बात करो, घर से थोड़ा बाहर निकलो, दुनिया को देखो, ठीक है। इस प्रकृति को महसूस करो, मेडिटेशन करो, सुबह जो एनर्जी है उसको पिक करो आप। एंड तभी आप ना, तब आप अपने विल पावर में आप आएंगे, ठीक है। स्ट्रेंथ इकट्ठा कर पाओगे, आप अपने आप को पहचान पाओगे। तब आपका जो मेच्योरपना जो खो गया था वो आपको वापस मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे मेरे को इस रीडिंग में ये दिख रहा है, आप काफ़ी मेच्योर तो हो, ठीक है, फिर भी आपके साथ इतना कुछ हो गया, क्योंकि कुछ चीज़ें छूट रहा है ना। और जो भी छूटा है मैंने बोल दिया खुल खुल के आपको, तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे नंबर 0 है, 2 बार आ चुका है, यानी कि एक नई सिरे से शुरुआत होगी। नंबर 1 है, न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। तो अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, या तो जो भी आपके मेंटोर है, जो अच्छे लोग हैं, उनसे सलाह लो, ठीक है। अगर आपको लगता है आप तो इतने सारे लोगों पे ट्रस्ट किए हो, आप किस पे करोगे, ये भी सवाल आता है आपके मन में। तो जो बुजुर्ग है आप उनसे सलाह ले सकते हो, ठीक है। या तो स्पिरिचुअली बुक वगैरह पढ़ो आप, जिससे आपकी हीलिंग हो सके, जो आपको डायरेक्शन दिखा सके। यहाँ पे एक ही चीज़ हो जाता है, ट्रस्ट। हम जिस किसी पे भी ट्रस्ट करते हैं, चाहे फ्यूचर में बोलो, तो वही चीज़ डर हमको सताया जाता है। बट एक चीज़ है, यूनिवर्स आपके साथ है, ठीक है। वो जहाँ जहाँ ले जाना चाहते हैं आप वही मतलब गोइंग द फ्लो हो जाओ बस, और क्या बोल सकते हैं। बट लोगों पे थोड़ा ट्रस्ट कम करो, लोगों को पीछे थोड़ा भागना कम करो, अपने आप को पहचानो, ठीक है। अगर जो पर्सन आपके साथ आपके आपके हर चीज़ों में कोऑपरेट कर रहे हैं, आपके दुख में, आपके सुख में, तो आप उस चीज़ पे डिले मत करना, ठीक है। आप आगे बढ़ जाना उनके साथ, ठीक है, क्योंकि हर कोई वैसा नहीं होता है, ठीक है। अगर आपके वो जो पार्टनर है, अगर यूनिवर्स ने ही भेजा है, तो वो आपको चीट कभी नहीं करेंगे, वो आपको धोखा कभी नहीं देंगे, ठीक है। भले उनके अंदर आप गुस्सा देख सकते हो, ठीक है, उनके अंदर वो मलाई लगा के बात करना नहीं सकते। अगर आप देख रहे हो कि कार्मिक पर्सन है, तो आपको मलाई लगा के बात करेंगे, ठीक है। आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, मेरे पास ये है वो है, डायलॉग मारेंगे, ये सब। तो वही चीज़ आपके लाइफ में होता रहेगा। तो आपको पहचानने की ज़रूरत है। और आपको लगता है कि मेरा जो सच्चा जो आपका पार्टनर होगा ना गाइस, वो गुस्सा वाला हो सकता है, मैच्योर होगा, आपको बहुत सारी चीज़ों में, सही चीज़ों में डायरेक्शन दिखाएगा, गुस्सा करेगा, समझाएगा। तो आप समझ सकते हो कि ये मेरा ट्विन फ्लेम हो सकता है या सोलमेट हो सकता है, ठीक है। जिसे आपको चीज़ें सिखाए, आपको आगे बढ़ाने के लिए चीज़ों को बोले, जो कि बहुत सारे लोगों को रोक टोक लगता है, बंधन लगता है, समझ नहीं पाते, क्योंकि उनका जो
मन बुद्धि है ना, वो मतलब माया में ही फंसा हुआ रहता है, तो उनसे बात करना ही बेकार हो जाता है। तो गाइज ये थी छोटी सी रीडिंग, आई होप आपको अच्छा लगा। कुछ भी रेजोनेट है प्लीज़ 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 मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आप हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो, अपना ध्यान रखो। जय महादेव।